Rhapsody of Realities आज फ्राइडे 19 नवंबर 2021 शुक्रवार 19 नवंबर 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, कोलोसियंस 1 चैप्टर 9 वर्स। कोलोसियंस 1 चैप्टर 9 वर्स। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। आज पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा ये वचन के आधार से जो विषय है स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक समझ। स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, आत्मिक समझ, हम वचन के आधार से सीखेंगे। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको सिखाते हैं ये वचन, कोलोसियंस 1 चैप्टर 9 वर्स। For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding। और एक बार पढ़ेंगे कोलोसियंस 1 चैप्टर 9 वर्स। For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding। यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। और एक बार पढ़ेंगे कुलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ। Evidently, God wants us to have spiritual understanding। वास्तविक तौर पर देखेंगे तो परमेश्वर की चाहत यही है कि वह चाहता है कि हमारे पास आत्मिक समझदारी हो। Truth is a reality and it's spiritual। सच्चाई हकीकत है, सच्चाई सत्य है और वह आत्मिक है। All things hail from the spiritual। सारी चीज़ों की प्रशंसा होती है आत्मिक क्षेत्रों में से। आत्मिक में से सब चीज़ों की प्रशंसा होती है। We must live from that perspective and we can only do that by the insights given to us by the Holy Spirit through the Word। हमको उसी प्रकार के जो उद्देश्य है, जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है, जो हमको बिल्कुल निस्संदेह उसकी चाहत हमको बताता है, वही प्रकार, वही स्वरूप में, वही सदृश्य में हमारे पास भी आत्मिक होने के लिए जो हम कर सकते हैं वो होना चाहिए ऐसा कि जिस प्रकार की समझ, आत्मिक समझ परमेश्वर हम में देखना चाहता है, जो सत्य है, जो सत्य सच्चाई है और वह आत्मिक है। जैसा कहा गया है कि सारी चीज़ें जो है उनका आगमन, उनका अस्तित्व में होना यह आत्मा ही के अंदर से हुआ है। अगर यह इतना सब कुछ आत्मा के समझ में से ही हमको
बिल्कुल निस्संदेह चलना है, ऐसा परमेश्वर कहता है। वो चाहता है कि ऐसी आत्मिक समझ हमारे में होनी चाहिए। तो हम भी निश्चित करना है ये बात को कि उसी प्रकार के स्वरूप में हमने भी जीना है, उसी जो परमेश्वर की चाहत है उसके सदृश में ही हमको भी जीवन जीना चाहिए। और हम ऐसा सिर्फ तभी जीवन जी सकते हैं जब हमारे पास पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बातों की गहरी सोच मिलेगी, जिसके विषय में वो आत्मा के अंदर जो समझ होती है उससे हमको जोड़कर हमको वो समझ आने देगा। सिर्फ तभी जाकर हम परमेश्वर चाहता है उस आत्मिक समझ के साथ जीवन को जी सकेंगे। जब पवित्र आत्मा हमको उसके गहरी सोच, जो आत्मा के समझ के गहरी सोच है, जिसके आधार से हमको जीवन जीना चाहिए, जहाँ से सब चीज़ों का आगमन हुआ है, जहाँ से सब चीज़ों का चलकर आना हुआ है, जो आत्मिकता में से हुआ है, ये अगर सच है और यही आत्मिकता है तो फिर हमको उस आत्मिक समझ को प्राप्त करना है। तो पवित्र आत्मा ने हमको अगर इस गहरी सोच को दिया नहीं आत्मिकता की, तो हम वो नहीं कर पाएंगे वैसा जीवन उस सदृश में जैसा परमेश्वर चाहता है हमारे अंदर उस आत्मिक समझ का होना और फिर वैसा ही जीवन जीना, तो ये संभव नहीं हो सकता है। हमको तो वैसा ही जीवन जीना निश्चित करना है, लेकिन वो संभव नहीं हो सकता है अगर पवित्र आत्मा ने हमको नहीं दिया वो गहरी सोचे हमारे अंदर। तो ये केवल पवित्र आत्मा जब हमको ऐसे आत्मिक समझ की गहरी सोचे देता है, तभी हमारे अंदर पवित्र आत्मा ही के द्वारा, फिर वो सोचों के द्वारा हम वैसा जीवन जी पाएंगे थ्रू द वर्ड, और वो देता है वचनों के द्वारा। Let's examine a particular dialogue between Jesus and the Jews in John 8. अब ध्यान से देखेंगे हम विशेष करके एक बात कही थी, जो बातचीत हो रही थी यीशु और यहूदियों के बीच में, और इसको हम पढ़ सकते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय में। Jesus said, I know that ye are Abraham's seed, but ye seek to kill me, because my word hath no place in you. John 8 chapter 37 verse। यीशु ने इस प्रकार से कहा था। देखो, यहूदियों के बीच और यीशु के बीच विशेष प्रकार का बातचीत हो रहा था। हम उस बातचीत के ऊपर गौर करेंगे, और उसके बीच में जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत लिखी गई है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8 अध्याय में। अगर खास विशेष तौर पर उस 8 अध्याय के 37 वचन में हम पढ़ पाएंगे कि वो बातचीत के अंदर वो क्या कह रहा था यहूदियों को। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 37 वचन हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 37 वचन BSI बाइबल में से। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 37 वचन में। यीशु मसीह और यहूदियों के बीच में बातचीत हो रही थी, और उस दौरान एक खास विशेष बात कही गई थी यीशु मसीह के द्वारा। हम उस विषय को देखेंगे क्या कहा उसने। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के 37 वचन में, मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। Now they didn't think their attempt to kill him had anything to do with his word not being in them, but Jesus knew। अब देखिए
यहाँ पर यहूदी लोगों ने जब ये बात को सुना कि यीशु मसीह ऐसा कह रहा है कि यहूदी लोग उसको मार डालने पर तुले हुए हैं, परंतु अगर यहूदियों के मन की सोच को देखेंगे तो उनके सोच में वो ये सोच रहे थे कि हमने तो ऐसा कोई प्रयत्न किया नहीं है कि उसको मार डाले, क्योंकि उसका वचन हमारे अंदर नहीं है। ये तो उनके सोच में नहीं था। और यीशु मसीह कह रहा था कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो क्योंकि वचन की जगह तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है, मेरे वचनों की जगह तुम्हारे अंदर मौजूद नहीं है। और यहूदी लोग सोच में पड़ गए थे, ये क्या है, हम उसे मार डालने का यत्न कर रहे हैं, इससे उसका वचन हमारे अंदर रहना या नहीं रहना, इससे क्या संबंध बनता है, इसका मतलब क्या बनता है। परंतु यही बात यीशु मसीह को पता था कि उनका जो यीशु मसीह को मार डालने का प्रयत्न हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके अंदर उसके वचन को जगह नहीं दिया जा रहा था। यही बात आत्मिक समझ की थी और जो सिर्फ यीशु ही जानता था। यहूदी इस बात को समझ नहीं पाए, बल्कि यहूदी तो यही सोच में पड़ गए थे कि उन्होंने तो हाँ ठीक है मार डालने का उन्होंने सोच लिया है, लेकिन फिर अगर मार डालने का उन्होंने सोचा है तो उस बात को लेकर वचन यीशु मसीह के उनके अंदर होना या ना होना, इससे क्या मतलब बनता है, इसका क्या संबंध है, इससे क्या लेन देन है कि उनके अंदर यीशु मसीह का वचन होना चाहिए। और यही बात, यही आत्मिक समझ कि उनके अंदर यीशु मसीह का वचन ना होने के कारण वो लोग यीशु मसीह को मार डालना चाहते हैं, यही आत्मिक समझ यीशु के पास मौजूद थी, यहूदियों के पास नहीं थी। He pinpointed the root cause of their actions to something spiritual because he was thinking spiritually. उसने एकदम केंद्र बिंदु बना दिया और उस मूल जड़ को बता दिया जो वो यहूदी लोगों का यीशु मसीह को मार डालने का प्रयत्न हो रहा था, उसकी जड़ कारण क्या है, उसकी जड़ कारण कहाँ पर है, एकदम उसने केंद्र बिंदु करके बता दिया कि ये कारण है। और वो इस प्रकार से आत्मिकता में कुछ चीज़ें उसने बता दी थी क्योंकि वह आत्मिकता में सोचा करता था। He said, I know that ye are Abraham's seed. और उसने ऐसा कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश हो। यहाँ पर उसी वचन के अंदर से हम पढ़ेंगे 37 वचन में उसने कैसे लिखा बताया है। मैं जानता हूँ कि तुम अब्राहम के वंश से हो। He didn't take that away from them. अब ये अब्राहम के वंश से हो, ये बात को उसने इनकार नहीं किया, उनका वंश अब्राहम ही से होकर आया है, उसने भी इस बात को उनसे अलग नहीं किया। But in a seemingly self-contradictory statement, he said, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. John 8 chapter 39, he was talking spiritually. उसने तो उनको अब्राहम के वंश से हो इस बात से इनकार नहीं किया, वो उनको अब्राहम के वंश से हो इसी बात के साथ वो बातें किया है उससे उन लोगों के साथ, परंतु जानते हुए उसने बहुत खास तरीके से उनकी पहचान को कैसा विरुद्ध दिशा मिल रहा है वह भी उसने बता दिया। वह कहने लगा, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय का 39 वचन में वह कहने लगा, आगे बढ़कर उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। तो इस प्रकार से उन्होंने जब उनके मुंह से ये बात को बोल दिया कि हमारा पिता तो
अब्राहम है, तब यीशु मसीह ने उनके उसी वाक्य को उठा लिया और कैसे उनका वो वाक्य उनके विरुद्ध पहचान देता है वो उसने बता दिया। उसने कहा, यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम अब्राहम के संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। वो कुछ ऐसी बातें कह रहा था जो आत्मिकता की बातें थी। Factually, Abraham was their father, but in action, they were children of the devil. अगर असलियत में देखा जाए तो सचमुच में वह जो अब्राहम था वह उनका पिता रहा है, परंतु अगर उनके कृत्यों में, उनके काम करने में देखा जाए तो वह शैतान के संतान है। While they were thinking factually, carnally, and arguing with Jesus, he was using the word of God to interpret their thoughts and actions, because the word of God is truth. जब वह इस प्रकार से हकीकत में जो अब्राहम उनका पिता है, शारीरिक तौर से शरीर देह के अनुसार जब वो बात करके सोच बता रहे थे कि हमारा पिता तो अब्राहम है, तो फिर इस समय यीशु मसीह ने क्या किया? आगे बढ़कर जब उसने देखा कि ये मेरे साथ विवाद करने के लिए उठ गए हैं, उसने परमेश्वर के वचनों को उठा लिया उपयोग में, और फिर उनके सोच और उनके काम दोनों कैसे विरोध दिशा में जा रहे हैं इसकी उसने भाषांतर करके बता दिया। और फिर उनको पता चला कि ये परमेश्वर का वचन सच्चाई जो है वो किस प्रकार से उनका विरोध कर रहा है। ये सच्चाई है परमेश्वर के वचन का, और वो विरोध कर रहा था सच्चाई परमेश्वर के वचन का, उनके सोचों को और उनके कृतियों को विरोध कर रहा था। वह सोचते समय तो वह सही सोच रहे हैं कि वह अब्राहम जो है उनका पिता रहा है। अगर वह सोच में सही है तो उनके काम भी अब्राहम के संतान के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन उनके काम विरोध में जा रहे थे। और यही बात यीशु मसीह ने उनको परमेश्वर के वचन की सच्चाई को सामने लाकर उनका वो सोच के साथ मुकाबला किया, और उनको उनके सोच और उनके काम कैसे अलग पड़ रहे हैं उस दिशा में उनको भाषांतर करके बता दिया। He stood firmly on truth. वह बहुत दृढ़ता के साथ मजबूती से सच्चाई को थामे रहा। And that's how we must live. वही तो तरीका है हमारा भी, हम उसी तरह से निश्चित जीवन जीना है। In Luke 22, on the occasion of his arrest, he said, "This is your hour and the power of darkness." Luke 22 chapter 53 verse. लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय एक ऐसा अवसर रहा कि उसको बंदी करने का समय आ गया था, और उसने कहा, यह बात लूका रचित सुसमाचार के 22 अध्याय के 53 वचन में लिखा है। उसने इस प्रकार से कहा, लूका 22 अध्याय 53 वचन, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। और एक बार पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 53 वचन, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। Everybody else looked at the arrest from the natural, factual point of view, but Jesus interpreted in it spiritually. हकीकत में जो असलियत में था, सब लोग उसे देख रहे थे कि यह जो यीशु मसीह को बंदी कर लेना, यह जो है स्वाभाविक है,
और स्वाभाविक रीति से ही उसको बंदी कर लेना ये देख रहे थे लोग। हकीकत के दृष्टिकोण से वह बंदी हो जाना यह तो स्वाभाविक तरह से वो लोग गिनती कर रहे थे, परंतु यीशु मसीह ने उसकी आत्मिकता में किस प्रकार का वह हो रहा है काम, यह लूका रचित 22 अध्याय के 53 वचन में से बता दिया। उसने आत्मिकता में जो हो रहा है वो उसने बताया। उसने यह कहा, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। यह रहा आत्मिकता का वर्णन। उसने आत्मिकता में वर्णन करके बताया कि ये जो तुम मुझे बंदी करने के लिए आ चुके हो, तो फिर ये बंदी करना तुमको जिस तरह से स्वाभाविक दिख रहा है वैसा वो हकीकत तुम जो देख रहे वैसा वो नहीं है। हकीकत के दृष्टिकोण से तो ठीक है, तुम उसे स्वाभाविक मान रहे हो, लेकिन आत्मिकता में इसका मतलब कुछ और ही बनता है। वही उसने लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के 53 वचन में कहा। उसने ऐसा कहा, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। यह मतलब निकल रहा था उनके जो बंदी करने के लिए आए थे यीशु को उस समय। इट्स लाइक He said the power of darkness was behind it. उसने ऐसा कहा कि जो अंधकार के शक्तियां हैं वो उसके बंदी करने के उस समय के पीछे रुके हुए हैं। He said the power of darkness was behind it. उसने इस प्रकार से कहा कि अंधकार की शक्तियां जो है, अंधकार की ताकतें जो है, अंधकार का अधिकार जो है वो उस घड़ी के ऊपर राज्य कर रहा है, जो अब उसको उस समय बंदी करके लिया जा रहा है। तो उसका कारण, उसके पीछे क्या है? बंदी होने का कारण, उस पीछे से कौन सा कारण है? अंधकार की अधिकार, अंधकार की घड़ी। It's like the crisis going on in the world today, which started in 2020. ऐसा ही फिर आप देखते हैं कि जो इस समय मुसीबतें चल रही है जगत भर में आज के समय देखते हैं, जिसकी शुरुआत हुई 2020 से। Many are being deceived because they don't know the truth. बहुत तेरे ऐसे हैं जो धोखा खा गए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है सच्चाई क्या है। They are not seeing from the spiritual perspective, rather they are following the carnal dictates of men. वह तो जो देखना चाहिए था उनको आत्मिक दृष्टिकोण से, वह उस दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं, बल्कि वह जो शारीरिक अवस्थाओं में मनुष्य के द्वारा सूचनाएं मिलती जा रही है उन्हीं के पीछे वह चलते जा रहे हैं। Through the knowledge of the word, we can easily recognize the work of God and distinguish it from Satan's work. परमेश्वर के वचनों के ज्ञान के आधार से हम आसानी से पहचान सकते हैं परमेश्वर के काम को और शैतान के कामों को परमेश्वर के कामों से फर्क करके दिखा सकते हैं। Remember the words of Jesus in John 16:2. They shall put you out of the synagogues. Yea, the time cometh that whosoever killeth you will think that he doeth God service. याद कीजिए जो प्रभु यीशु मसीह ने शब्द कहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 2 वचन में। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 2 वचन। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ।
और एक बार पढ़ेंगे, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वह समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वह समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। He made it clear that some would think that when they kill God's people, they are rendering him service. ऐसा ही साफ तरीके से उसने यहाँ पर दे दिया है बातों को कि कुछ लोग कैसे सोचेंगे जब वह परमेश्वर के जन को मार डालेंगे। वो ऐसा सोचेंगे कि उन्होंने तो परमेश्वर की ही सेवा पूरी कर दी है। They will have wrong interpretations and judgment because they judge after the flesh. उनका एक गलत प्रकार के मतलब निकाल रहे हैं वो लोग, और फिर न्याय भी उसी प्रकार से उनका होगा, क्योंकि वह जो शारीरिकता है उसके आधार से न्याय कर रहे हैं। His word has no place in them. उसके वचनों की जगह उनके अंदर नहीं है। We who are born of the Spirit of God must feed on the word continually. हम जो आत्मा परमेश्वर के आत्मा से जन्माए गए हैं, हमने परमेश्वर के वचन के ऊपर लगातार अपने आप को खिलाते रहना है। The Holy Spirit through the word gives us spiritual insight and understanding in all things. पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन के द्वारा हमको देता है आत्मिक अंदरूनी ऐसी गहरी सोच और समझ, और उसी अंदरूनी गहरी सोच और समझ सारी चीज़ों की केवल पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन ही के द्वारा हमको देता है। थैंक यू फादर गॉड। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे जीवन को इस प्रकार से आत्मिक होने के लिए, आत्मिक समझ में होने के लिए आज हमारे रास्ते बदलकर उस सोच में हमको लाया। इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम परमेश्वर शरीर के ओर से जो देखते हैं वो शरीर की ओर से हमारी समझ हम ना चले, क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा नहीं कि हम शरीर की सोच से चले। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि ये वचनों को हम तक पहुंचाकर उन्होंने हमें आत्मा की सोच में चलने का, हमें निश्चित होने के लिए आज हमारे मन को तैयार किया। उनके इस प्रचार से हम आशीषित हुए। हम उनके सारे जो भी उनको परेशानियां हैं, जो उनके रास्ते बंद पड़े हुए हैं, जिस रास्ते से उनको आगे बढ़ने का कोई सोच मिल नहीं रहा है, आज वो रास्ते, वो दिशाएं उनको दिखने लगे और उनके आगे बढ़ने की उन्नतियां वो पकड़ पाए। हम नासरी यीशु मसीह के नाम में उनके हर अवस्थाओं में परमेश्वर के बड़े कामों को देखने के लिए मांगते हैं। नासरी यीशु के नाम में उनके परिवार के साथ, सेहत के साथ, टीम और हर प्रकार के उनके सेवा के हर बोझ के साथ पिता हम उनके लिए लाभदायी बने और हम उनको आशीषित करते हैं। नासरी यीशु के लहू में उनको कवर कर लेते हैं और तेरे स्वर्गदूतों से उनकी हर तरफ से सहायता होने के लिए मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।